बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो बेटे लास्ट वीडियो जो है उसमें हमने 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे और सेम वही तरीका होगा जो हमारी पिछले सवालों में था। 196/729 है। दोनों के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। 196 2 का हो जाएगा, 2 9 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा, और 49 आपको पता है 7 से जाता है, तो 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा 7 2 9। बेटा 2 से नहीं जाएगा, फिर हम इसके डिजिट्स को जमा कर लेंगे। 7 और 2 9, 9 और 9 18, इसका मतलब ये 3 से जाएगा, तो 3 2 ज़ा 1 आगे लगा, फिर 7 4 ज़ा 3 3 ज़ा, अगेन 2 और 4 6 और 3 9 हो गए, फिर 3 से जा रहा है, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 81, 8 और 1 9, 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा, और फिर 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा हो गया। इसे भी रूट में कर लें, इसके फैक्टर्स जो बने उन्हें भी आप रूट में कर लीजिए। 2 2 7 7 और इधर 3 आ गया। पेयर्स बना लीजिए, हर पेयर में से एक एक डिजिट बाहर आएगा। 2 7 ज़ा 14/3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, उसमें भी सेम तरीका है। 4 7 6 1/841। 2 से तो नहीं जा रहा, 2 1 और 6 7 7 और 7 14 और 14 और 4 18 18 3 से जाता है। अब ये भी आप 3 का टेबल लगा दो। 3 1 ज़ा, फिर 17 हुआ तो 3 5 ज़ा, 2 आगे लगा तो 26, 3 8 ज़ा, और फिर ये 3 7 ज़ा 21 हो गया। अगेन आपका 7 और 8 15, 15 और 15 20 और 1 21, फिर 3 से जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा और 3 9 ज़ा। और अब बेटा ये 529 जो है ये आपका जाएगा एक प्राइम नंबर से, और वो प्राइम नंबर है आपका 23। मैंने आपसे कहा था कि भाई आप स्क्वेयर्स एंड पहले भी वीडियोस में मैंने आपको एक चीज़ कही है कि आप मिनिमम 30 तक तमाम नंबर्स के स्क्वेयर्स एंड क्यूब याद करें, ये आपके मैथ को आसान बना देगा। अब आ जाइए 841 हमारा 29 का स्क्वेयर है, और 29 एक प्राइम नंबर है, तो ये 29 जो है प्राइम नंबर है, तो बीच में किसी और डिजिट से नहीं जाएगा, तो 29 को 29 से कर लिया, 29 1 ज़ा 29 हो गया। फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स बनाने के बाद आपने इसके पेयर्स बना लीजिए, एक एक नंबर बाहर आ गया। 23 3 ज़ा 69/29। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ख्याल करना है। देखें, आपको इस शेप में सवाल दिया है जिसमें नॉमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपने भी आंसर ज़ाहिर है इसी तरीके से दे देना है। नेक्स्ट सवाल जो है वो आपका है 11th। अब इसमें देखें कंपाउंड फिगर दी है, इससे पहले आपने चेंज कर लिया। 49 3 ज़ा होता है 147, 147 में 22 ऐड करा तो 169/49। दोनों नंबर आपको क्लियर हैं। 169 13 का स्क्वायर है, तो 13 13 ज़ा, फिर 13 1 ज़ा। 49 जो है 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। फैक्टर्स लिए, फैक्टर्स के आपने पेयर बनाए, पेयर का आपका एक एक नंबर बाहर आ गया। अब चूंकि आपको सवाल कंपाउंड नंबर में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है वो भी आपने कंपाउंड में कर लेना है। 7 1 ज़ा 7, रिमेनिंग रह जाएगा 6/7, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम अब आपके पास आ गया 3 होल 13/81, इसको भी आपने कन्वर्ट करा तो 256/81 आ गया। ठीक है जी, 256 के आपने फैक्टर्स बना लिए और 81 के भी बना ली। इसको 9 9 ज़ा नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हमेशा छोटा डिजिट लेना है जो मज़ीद ना टूट सकता हो। आसान लफ्ज़ों में प्राइम नंबर्स लेने हैं। और 256/81 के आपने पेयर्स बनाए। ठीक है जी, पहले फैक्टर्स बनाए, फिर इनकी आपने पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करके एक एक डिजिट बाहर आ गया, तो आपके पास 16/9 आ गया। 9 1 ज़ा 9, और रिमेनिंग रह जाएगा 7/9। ये आपका आंसर हो गया। पार्ट इसका आ जाएगा 13 पार्ट है आपका 5 होल 41/64। आपने इसको चेंज करा तो 361/64 हो गया। 361 जो है ये 19 का स्क्वायर है। 19 19 ज़ा और 19 1 ज़ा, 64 8 8 ज़ा हो सकता है, लेकिन आपको
इस चीज़ से मैंने मना किया। बाकी टीचर कहते हैं कर लें, लेकिन मेरे ख़्याल में ये चीज़ मुनासिब नहीं है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है उसी तरीके से आप चलते रहें। दोनों चीज़ें बनाई आपने, पेयरिंग कर ली, और पेयरिंग करने के बाद आपने एक एक पेयर बाहर लिया है, 19/8 हो गया। वापस कंपाउंड में लेके जाएंगे तो 8 2 16 और रिमेनिंग रह जाएगा 3/8। पार्ट 14 को भी देखें, 40 होल 41/64। अब आ जाएगा आपका 2601/64। 2 से नहीं जा रहा, 2 और 6 8 और 1 9। अब 3 से जाएगा, 3 8 सा 1 आगे लगा 20 हो, 2 आगे लगा 20 हो गया, 3 6 सा फिर 21 हो गया, 3 7 सा 8 and 6 14 और 7 21। फिर 3 से जाएगा, 3 2 सा 3 8 सा और 3 9 सा। ठीक है जी। अब 289 जो है ये आपका 17 का स्क्वायर है, तो 17 आपको पता है प्राइम नंबर है, और इसके अलावा नहीं जाएगा। तो आपने 17 का लगाया टेबल, 17 17 सा और फिर 17 1 सा। सेम आपका 64 हो गया। फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बना के आपने इसकी स्क्वेयरिंग पेयर्स बना लिए, और पेयर से आपके पास आ जाएगा 3 17 सा या 17 3 सा 51/8। 8 का टेबल जाएगा 6 दफ़ा, 8 6 सा, और बाकी रह गया 3/8, और ये आपका आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 26 होल 25/36। कन्वर्ट कर दिया, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, ऐड कर देंगे 25, तो 961/36। फिर वही चीज़ 31 का स्क्वायर है, तो 31 1 सा हो जाएगा, 31 3 सा 93, 1 आगे 3 आगे गया, 31 1 सा 31। और 36 के भी आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। फिर आपने क्या करा, इनके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर बना के आपने इसका पेयरिंग कर ली, और पेयरिंग कर ली, और पेयरिंग करने के बाद आप इसको लेके आ जाएंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा हमारा गलत हो गया है, इसको हम ज़रा दोबारा देख लेते हैं। ये आपने 31 का पेयर बनाया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 31 स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3, तो 31 अपॉन आ जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई 3, और ये हो जाएगा 31/6। ठीक है जी। और अब आप देख लें कि आपके पास हो जाएगा 5 होल 1/6, 6 5 सा 30, और बाकी रह जाएगा 1, तो 5 होल 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब आप इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे, इसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है वो आप ख़ुद देखेंगे, या उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। यहाँ तक आप अपना काम मुकम्मल कीजिए, और इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बार बार देखिए। थैंक यू।